नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस सिस्टम्स में। साथियों, आज आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और उसी के तहत आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ छोटी सी जानकारी को चर्चा करेंगे। ये जानकारी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगी साथियों, तो जुड़े रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं। उसमें हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश के गठन, संस्कृति, पठार को चर्चा करेंगे, अभ्यारण्य आदि के बारे में चर्चा करेंगे और मद्दा के बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें जिलों का गठन आदि चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। उसी की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो ये हमारा भारत है और इसके हृदय प्रदेश के नाम से जाने जाने वाला मध्य प्रदेश यहाँ पर बीच में स्थित है, जिसे सोया स्टेट, नदियों का मायका, लघु भारत आदि नामों से जाना जाता है और अन्य नाम जो कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे तो आज़ादी के बाद भारत की स्थिति बात करते हैं ना पहले, उसके बाद मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे। तो आज़ादी के बाद भारत स्वतंत्रता के पश्चात संविधान द्वारा 1950 में भारतीय संघ के 29 स्टेट को 4 भागों में विभाजित किया गया था, है ना, जिसमें 4 भाग इस प्रकार से थे। भाग क में क्या था, इसके अंतर्गत असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत, बरार, मद्रास, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब और संयुक्त प्रांत बंगाल क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इतना क्षेत्र था और इधर भी था यहाँ पर। तो यह चीजें पार्ट ए का हिस्सा था। इसके बाद भाग ख की बात करते हैं हम लोग, तो इसके अंतर्गत क्या क्या था, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर और कोचीन क्षेत्र। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यह पार्ट बी का हिस्सा था। इसके बाद हम लोग देखेंगे भाग क के बारे में। इसके अंतर्गत अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश, कच्छ क्षेत्र आदि, यहाँ पर कुछ भाग यहाँ के थे, इधर के, और यहाँ पर मणिपुर के क्षेत्र थे। तो आदि क्षेत्र यहाँ पर पार्ट सी के अंतर्गत थे। अब पार्ट डी में क्या थे, इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र आते थे। तो आप देख सकते हैं ये द्वीप इसके अंतर्गत आते थे, पार्ट डी के अंतर्गत। तो चलिए साथियों, उसी के बाद हम लोग अब मध्य प्रदेश की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग आज मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो यह आज़ादी के बाद भारत की स्थिति हम लोगों ने देखा है, पार्ट अ, पार्ट ब, पार्ट ग, सॉरी, और घ, क ख ग, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। आगे हम लोग देखेंगे, ये मानचित्र देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम, यह मध्य प्रदेश था जो 3 भागों में विभाजित था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आदि चीजों के बारे में इससे विस्तार से चर्चा करेंगे। जो मध्य प्रदेश का पार्ट ए देख सकते हैं आप यहाँ पर, पार्ट ए, इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर। इसमें क्या क्या था, छत्तीसगढ़, बघेलखंड का कुछ भाग और आदि मध्य प्रदेश का, वर्तमान मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र यहाँ पर था। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत बघेलखंड, छत्तीसगढ़, सीपी बरार क्षेत्र यानी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार एरिया शामिल थे। इसके बरार सीपी क्षेत्र भारत में वह प्रांत थे जो अंग्रेजों द्वारा मुगल और मराठों से जीते गए थे। कौन कौन से जीते गए थे, बरार और सीपी मुगलों और मराठों से जीते गए थे अंग्रेजों के द्वारा, और तत्कालीन भारत में अंग्रेजों का राज था। पार्ट ए को ही मध्य प्रदेश का नाम दिया गया था, है ना। पार्ट ए जो देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मध्य प्रदेश का नाम दिया गया था। उस समय इसके प्रमुख कौन थे, रविशंकर शुक्ल। साथियों, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल। इन्हें ही मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कहा जाता है। और डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, यह मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया साहब। यह मध्य प्रदेश संविधान द्वारा वर्गीकृत भारतीय संघ के 29 स्टेट के भाग क के अंतर्गत आता था, है ना साथियों। 29 स्टेट के भाग क के अंतर्गत मध्य प्रदेश आता था। आइए हम लोग आगे देखेंगे। अब पार्ट बी है ना, पार्ट ए को समझ लिया, पार्ट बी आप देख सकते हैं मानचित्र के माध्यम से यहाँ पर। और इसमें कितनी रियासत थी, पश्चिम मध्य भारत की कुल 25 रियासत थी, जिसमें भारत के नाम से जाना जाता है, मध्य भारत के नाम से, है ना। और इसे राजधानी सर्दी के दिनों में 6 महीने ग्वालियर और ग्रीष्म में 6 महीने के लिए इंदौर राजधानी रहती थी पार्ट बी की, जिसके प्रमुख कौन थे, सेठ लीलाधर जोशी। यह इनके पार्ट बी के प्रमुख थे। यह संविधान द्वारा अंगीकृत भारतीय संघ के 29 स्टेट के भाग ख के अंतर्गत आता है ना। भाग ख में आता था
पार्ट बी जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, और इसके प्रमुख थे लीलाधर सेठ जोशी। 6 माह इंदौर रहती थी ग्रीष्मकालीन समय में, और सर्दी के समय में ग्वालियर रहती थी इसकी राजधानी। और यह मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। इसमें कितनी रियासत थी? 25 रियासत। इतनी जानकारी हो गई साथियों। जानकारी अच्छी लगी होगी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पार्ट सी के बारे में देखेंगे। तो पार्ट सी को क्या कहा जाता है? विंध्य पर्वत, विंध्य प्रदेश। तो इसका देख सकते हैं आप। और यह आज़ादी के बाद संपूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब इसको पूरा शामिल किया गया। जो पार्ट ए का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी गया, तो आदि चीजें, लेकिन जो यह क्षेत्र था यह पूरा मध्य प्रदेश में शामिल किया गया है, जिसको हम लोग जिलों के गठन में विस्तार से समझेंगे। तो स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात 1948 में उत्तर की भारत की कुछ रियासत तथा मध्य प्रदेश के कुछ रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था। इसमें भोपाल स्टेट भी शामिल था। भोपाल स्टेट के बारे में देखेंगे साथियों, क्या हुआ था, इस कारण बाद में शामिल किया गया। विंध्य प्रदेश के अंतर्गत 38 रियासत आती थी ना। इसकी राजधानी रीवा थी। विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित शंभुनाथ शुक्ल, है ना। पार्ट सी यानी विंध्य प्रदेश, इसके प्रमुख कौन थे? पंडित शंभुनाथ शुक्ल। यह क्षेत्र संविधान के 29 स्टेट के भाग के अंतर्गत आता था, है ना साथियों। भाग सी, है ना, इंग्लिश में बात करें तो भाग सी के अंतर्गत आता था विंध्य प्रदेश। अब आगे हम लोग भोपाल रियासत के बारे में देखेंगे। इसके प्रमुख कौन थे और यह क्यों लेट शामिल हुई। आजादी के पूर्व भारत की एक रियासत हुआ करती थी भोपाल। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार सभी रियासतों को राजा पर या भारत पाकिस्तान के साथ जुड़ने अथवा स्वतंत्र रहने की जिम्मेदारी थी। मार्च 1948 में भोपाल के नवाब ने अपने आप को स्वतंत्रता रहने की इच्छा जताई थी, जिसके विरोध में 1948 में दिसंबर में आंदोलन के दौरान डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अन्य आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। उस समय इसके विरोध में इन लोगों ने आंदोलन किया था और उन्हें 8 माह की सजा सुनाई थी। बाद में 30 अप्रैल 1949 को भोपाल के नवाब ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और 1 जून 1949 से भोपाल रियासत भारतीय संघ का हिस्सा बन गया और इसे पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया। साथियों, इसके बाद भारत जो भोपाल रियासत थे इसके प्रमुख बने हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। आगे हम लोग देखेंगे 1956 के बाद की स्थिति, है ना, मध्य प्रदेश की। तो इसमें फजल अली की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के लिए बहुत सारे परिवर्तन किए गए महत्वपूर्ण, जिसमें पार्ट ए के अंतर्गत जब मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, उसके बाद जो डॉक्टर फजल अली की आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश का भाषाई आधार पर कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिसमें पार्ट ए में क्या किया गया, इसके अंतर्गत आने वाले भंडारा, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुल्डाना, चांदा जैसे जिले को मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे, इनको तत्कालीन बॉम्बे स्टेट को दिया गया, क्योंकि इन क्षेत्र में अधिकांश मराठी भाषा के लोग रहते थे, इसी कारण बॉम्बे स्टेट को दिया गया। इसके बाद पार्ट बी में क्या किया गया, इसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के सुनेर टप्पा को राजस्थान में मिला गया। साथियों, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो जो पार्ट बी में मंदसौर जिले की सुनेर टप्पा नामक क्षेत्र था, जो कि भानपुरा तहसील के अंतर्गत आता था, उसे राजस्थान में जोड़ दिया गया तथा शेष क्षेत्र को मध्य प्रदेश में जोड़ दिया गया था। तथा राजस्थान के कोटा जिले की एक तहसील थी सिरोंज, जिसको विदिशा जिले में शामिल किया गया। इसको हम लोग चर्चा करेंगे, मानचित्र में भी देखेंगे। और पार्ट सी के अंतर्गत, है ना, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ और संपूर्ण पार्ट सी मध्य प्रदेश में शामिल हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब आप देख सकते हैं यह मध्य प्रदेश अविभाजित मध्य प्रदेश था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। उस समय ओडिशा के साथ सीमा साझा करता था। बिहार, उत्तर प्रदेश, उस समय क्या नाम था, यूनाइटेड प्रोविंसेस, राजपूताना कहता था। राजस्थान को बॉम्बे स्टेट था, महाराष्ट्र और हैदराबाद इधर रियासत थी। आइए हम लोग आगे देखेंगे। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों का गठन किया गया। इसी परिवर्तन अर्थात राज्यों के पुनर्गठन के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश नया स्वरूप अस्तित्व में आया और मध्य प्रदेश के गठन के साथ इसकी विधानसभा और राजधानी के रूप में भोपाल को चुना जाता है। भोपाल उस समय
एक सीहोर जिले की तहसील था। मध्य प्रदेश का राज्य निर्माण तत्कालीन सीपी और बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्यों को मिलाकर किया जाता है। बताया जाता है कि भोपाल को मध्य प्रदेश में जोड़ने और राजधानी बनाने में पंडित शंकर दयाल शर्मा और प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, इनका अहम योगदान था। देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और शंकर दयाल शर्मा का इनका योगदान था। और भोपाल राजधानी बनने के बाद 1972 में कौन कौन से 2 नए जिले बने? राजनांदगांव से दुर्ग से राजनांदगांव अलग हुआ छत्तीसगढ़ में वर्तमान में, है ना, राजनांदगांव। और सीहोर जिले से भोपाल अलग हुआ। तो 2 जिले बने थे उस समय, भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल किससे अलग हुआ था? सीहोर से। और राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के दुर्ग से अलग हुआ था उस समय जब अविभाजित मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात के समय, है ना, मध्य प्रदेश के कुल 43 जिले यानी 43 जिले थे। इसके बाद आंतरिक परिवर्तन के पश्चात अन्य जिलों का निर्माण हुआ और आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। और 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी। 3 जिले नए प्रस्तावित है, चाचौड़ा, मैहर और नागदा, जो कि वर्तमान में अस्तित्व नहीं है। इसलिए वर्तमान में हम सभी को 52 जिले ही पढ़ना पड़ेगा। और 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ था। साथियों, अब वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में देखेंगे तो हम लोग 1 नवंबर 1956 को इसकी गठन हुआ था और भोपाल इसकी राजधानी थी। शिवराज सिंह चौहान साहब इसके मुख्यमंत्री है वर्तमान में और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर 29 सीटें लोकसभा की, राज्यसभा की 11 सीटें हैं तथा विधानसभा की 230 सीट है और 1 सीट विधान परिषद की। यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं तो कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। साथियों, इतनी जानकारी हो गई। आगे हम लोग और देखते हैं तो 5 राज्यों के साथ वर्तमान में सीमा साझा करता मध्य प्रदेश। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर 6 लोक संस्कृति का समावेश है जिसमें कौन कौन सी? निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और ग्वालियर चंबल। ये 6 महासंस्कृतियाँ हैं, लोक संस्कृतियाँ कौन कौन सी? ग्वालियर चंबल, महाकौशल, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा और निमाड़। इसके बाद मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 308252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का विस्तार की बात करते हैं तो पूरब से पश्चिम में 870 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण में, है ना, उत्तर से दक्षिण में 605 किलोमीटर है। अब अन्य नाम की बात करते हैं मध्य प्रदेश के तो टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका और सेंट्रल प्रोविंस और बरार, यह नाम से जाना जाता था मध्य प्रदेश और आज भी जाना जाता है। तो साथियों, इतनी जानकारी हो गई और जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में दोनों को साथ में मिलाकर पठार को भी जोड़ देंगे। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पुनः आपको मध्य प्रदेश के 64वें स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जो गान है मेरा मध्य प्रदेश, है ना, इसका लेखन किसने किया था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।